हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर को पढ़ते टाइम हमारे लिए अभी सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है जानना प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन से बोला जाए तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद और 1, ये दो चीजें उसके फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम ये कहेंगे कि कोई नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, वो नंबर जो केवल खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। हम जानते हैं कि 1 में तो सभी नंबर्स 1 की टेबल में आते हैं, इसलिए 1 से तो सभी डिविजिबल हो गए, लेकिन वो नंबर जो केवल खुद की टेबल में आता है उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 2, 1 से हम स्टार्ट नहीं करते, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 केवल खुद की टेबल में आता है और उसके अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आता। नंबर 3, नंबर 4 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि ये केवल खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। इनके दो ही फैक्टर है, एक 5 और एक 1। 7, 11, 13, इसी तरह से और भी नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक ये नंबर खुद। दूसरा नंबर होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नहीं होते वो नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं, मतलब वो नंबर जो खुद की टेबल के अलावा दूसरों की टेबल्स में भी आते हैं। नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, वो नंबर जैसे 6, 4, ये वो नंबर है जो 6 खुद की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, लेकिन साथ में 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा। 4 2 की टेबल में भी आता है। और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 8 2 की टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में आता है। इसी तरह से नंबर्स जो दूसरों की टेबल में भी आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने स्टार्ट किया है 2 से, बचा 1। ये जो 1 नंबर होता है ये ना तो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ये प्राइम नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर्स। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है। फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर हम अभी पढ़ चुके हैं। वो नंबर्स जो दूसरों की टेबल में भी आते हैं, वो नंबर्स जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद, और उसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं, किसी और नंबर से भी वो डिविजिबल हो रहा है, और भी कोई नंबर है जो उसका फैक्टर है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। कोई भी कंपोजिट नंबर को या तो हम एक्सप्रेस कर सके या फैक्टराइज कर सके। मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं या फिर फैक्टर्स किसे कहते हैं। पहले हम अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। फैक्टराइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 12। हमें जनरली पता है कि 12 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 12 खुद की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में। तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं।
फैक्टर्स का मतलब वो नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 से पूरा डिवाइड होगा, 3 और 4 से भी पूरा डिवाइड होगा। ये सब इसके फैक्टर्स हैं, वो नंबर जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेंगे वो सब इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, ये चीज आपने पहले सीखी होगी, नहीं तो दोबारा बता दिया जाता है। इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे इसके नाम में लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम का मतलब हम जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हम ओनली प्राइम नंबर्स काम में लेंगे। अब उसे हम कैसे करते हैं? हम स्टार्ट करेंगे 2 से। हमारे प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से। मैं यहाँ पे रफ से बता रही हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि फुल डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हमें पता है 2 से 2 6 12 फुल डिवाइड हो गया, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। पूरा डिवाइड होने का मतलब होता है कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 2 से जब पूरा डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 6। हमने यहाँ लिखेंगे 2 से हमने डिवाइड किया और यहाँ आएगा 6। दोबारा से हम 2 से ही डिवाइड चेक करेंगे 6 में। हमें पता है 2 3 6 माइनस हो गया, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3। हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3। अब हम चेक करते हैं दोबारा से 2 से ही। अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है कि इसने इसको डिवाइड नहीं किया और अब हमारी 2 की जो चांस है वो ओवर हो गई। अब 2 दोबारा कभी भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। 2 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। अब हम 3 से चेक करेंगे तो हमें पता है 3 से पूरा पूरा इसके अंदर डिवाइड चला जाएगा, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 और 1, और जैसे ही यहाँ पे 1 आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी 12 के जो हमारे पास में फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3। 12 के हमारे पास में जो फैक्टर्स है 2 से 12 डिवाइड होता है और 3 से भी 12 डिवाइड होता है, और ये प्राइम नंबर्स है। 2 और 3 प्राइम नंबर्स है। हमने जो अभी फैक्टर्स लिखे थे 1 12 2 6 3 4, ये सब भी इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ये फैक्टर्स है लेकिन ये सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं है। देखो ये कंपोजिट नंबर होता है, 6 कंपोजिट नंबर होता है, 4 कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन यहाँ जो हमने फैक्टर्स निकाले वो प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है इसलिए 2 की पावर 2 लग सकती है, और 3 एक ही बार आया है, जितनी बार रिपीट होता है हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम आते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे 12 कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, यानी अगर हम इसके फैक्टर्स करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स तो ये प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। ये देखो, क्योंकि 12 क्या था? कंपोजिट नंबर था, और 2 2 3 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने इस नंबर को लिख दिया, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। मैंने ये एग्जाम्पल में समझाने के लिए 12 बहुत इजी सा नंबर लिया है, छोटा सा नंबर लिया है, हमें 12 का पता था, लेकिन एग्जाम में या फिर नॉर्मली ये जो चीज़ है हमें कहाँ अप्लाई करनी है? जब कोई बड़ी डिजिट हो, कोई बड़ा नंबर हो, तब। हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, तुम्हारी बुक का एक एग्जाम्पल है और वही बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ और उसी की तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और साथ में लिखने का मेथड देखेंगे कि एग्जाम में उसे किस तरह से लिखा जाएगा। ये जो फंडामेंटल थ्योरम है इसको लर्न करना है। इनके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उस नोट्स पर से आप पूरी तरह से लिखने का पैटर्न देख सकते हैं। तो देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n। आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 1। हमसे ये पूछा गया है कि 4 raised to the power n जो है, अगर n की हम कोई नेचुरल पावर लें, नेचुरल पावर, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर हम n की जगह कोई नेचुरल नंबर लें, नेचुरल नंबर,
अगर हम n की जगह कोई नेचुरल नंबर ले, जैसे 1, अगर हम n की जगह 1 ले लें, हम n की जगह 2 ले लें, n की जगह 3 ले लें, इस तरह से n की जगह 4, 5, 10, 20, 100, 200, कुछ भी लिमिट नहीं दी है हमें, n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। देखो अगर मैं 4 की पावर 1 करूंगी तो 4 है, 4 की पावर 2 करूंगी तो 4 4 जा 16 है, 4 की पावर 3 करूंगी तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 है। इसी तरह से 4 की पावर बढ़ाते जाएंगे और हमारे पास में यहाँ नंबर चेंज होते जाएंगे, अलग अलग नंबर आते जाएंगे। हमें ये बताना है कि जैसे जैसे हम पावर चेंज करते जा रहे हैं और हमारे पास जैसे जैसे नंबर आते जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 हो। जैसे इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 4 है, तो क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 हो। अब हम इतने सारे नंबर्स को चेक तो नहीं कर सकते, हमें क्या पता रखना है, देखो हमें ध्यान रखना है कि किसी के भी फैक्टर में 0 अगर आ रहा है लास्ट में, कब आएगा, जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। कोई सा भी नंबर हो, जैसे मान लो 70 है तो 7 मल्टीप्लाई 10 है, मान लो कि 800 है तो 80 मल्टीप्लाई 10 है। मतलब अगर लास्ट में 0 चाहिए तो मल्टीप्लाई 10 तो आएगा ही आएगा। और 10 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 10 के फैक्टर्स करूं, प्राइम फैक्टर्स, तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं 10 के फैक्टर्स करूं तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 5। यानी कोई भी नंबर अगर हम उसके फैक्टर्स करते हैं और उसके फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई 5 मिल रहा है, इसका मतलब 10 आ गया, और 10 आ गया यानी लास्ट में 0 आ गया। तो चलो हम चेक करते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। देखो 4 के जो फैक्टर्स होते हैं 2 2 4 2 और 1, यानी 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दो बार आया इसलिए 2 का स्क्वायर लगा दिया। मुझे चाहिए 4 की पावर n, तो मैं इधर भी कर देती हूँ n, मैंने दोनों साइड n लगाया है पावर में। 4 की पावर n, 2 की पावर 2n। यहाँ पे देखो 4 के जो फैक्टर्स हुए हैं या 4 की पावर n के जो फैक्टर्स हुए, इसमें 5 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। 2 तो मिल गया हमें, लेकिन 10 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। 2 तो मिल गया लेकिन 5 कहीं नहीं है, तो 0 लास्ट में आ ही नहीं सकता। इसलिए हम इसके लिए लिख देंगे कि इसके फैक्टर में 5 नहीं है, इसलिए इसके एंड में कभी भी 0 नहीं होगा। हम लिख देंगे 5 is not a prime factor of 5 is not a factor, प्राइम लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 5 is not a factor of 4 raised to the power n. So 4 raised to the power n never ends with digit 0. फोर रेज़ टू दी पावर n जो है ये कभी भी इसके जो अपन फैक्टर्स इसको अपन ओपन करेंगे n की किसी भी नेचुरल पावर के लिए, तो उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये तो हमारा एग्जांपल था और इसी के बेस पे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें चेक करना है 6 की पावर n। सेम इसको इसी मेथड से करेंगे। 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 होंगे। हमें पता है कि यहाँ 5 नहीं आ रहा है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए ये भी कभी 0 पे एंड नहीं होगा। इसी के जस्ट बाद में क्वेश्चन नंबर 6, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है और पूछा गया है क्या वो नंबर कंपोजिट है या नहीं। तो देखो उसी क्वेश्चन में काम आएगी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमारा क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ये क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट एक्सरसाइज का। ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, इसमें अब हमारी थ्योरम काम में लेंगे। देखो दोनों के अंदर ये प्लस लग रहा है, प्लस के इधर पूरी एक टर्म होती है, प्लस के दूसरी साइड दूसरी टर्म होती है। प्लस या माइनस से हम टर्म्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ प्लस लग रहा है यानी इधर की साइड की एक टर्म
और उधर की साइड की दूसरी टर्म, और दोनों टर्म्स के अंदर 13 क्या है, कॉमन है। 13 कॉमन लिया, जब फर्स्ट वाली टर्म में से मैंने 13 को कॉमन लेके बाहर ले लिया तो यहाँ से 13 तो कहाँ आ गया, बाहर। अंदर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस, क्योंकि ये 13 बाहर आ चुका है, कॉमन आ चुका है, इसलिए अंदर क्या बचा, 1। 13 बन जा 13, इसलिए 13 बाहर आ गया, अंदर 1। इसको सॉल्व करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 78। 13 तक तो ठीक है, 78 के मैं फैक्टर्स निकाल देती हूँ। ये प्राइम फैक्टराइजेशन की मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी, अगर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो आप उस पर जाकर सीख सकते हैं। ये 3 से 13 1, तो यहाँ पे 78 के जो फैक्टर्स हुए वो है 2, 3 और 13। देखो ये 13 एज इट इज है, 78 के फैक्टर्स हुए 2, 3 और 13। हमें ये चीज पता चल रही है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। देखो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर है, किसी और की टेबल में नहीं आता, 3 प्राइम नंबर है, किसी और की टेबल में नहीं आता, और 13 भी प्राइम नंबर है क्योंकि किसी और की टेबल में नहीं आता। मतलब इस जो भी हमें क्वेश्चन गिवन था इसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख पा रहे हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये हो चुका है, इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसी की तरह इसी का सेकंड पार्ट भी आपको दिया हुआ है, वो आपको खुद करना है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। अब